हेलो गाइस, दिस इज़ प्रांजल पगारिया। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सीन डॉट इग्नोर फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो मेनली हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का हमें यूज़ कब करना पड़ता है, और दूसरी बात हमें सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ क्यों करना पड़ता है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा, जिसके थ्रू मैं आपको सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ क्यों हो रहा है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेता हूँ। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम using namespace std, फिर int में थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। हम एक सिंपल सा इंटीजर लेंगे, INTI, समझ लीजिए एज है, और एक हम कैरेक्टर स्ट्रिंग लेंगे जिसके अंदर हम नेम स्टोर कराएंगे। आप इसका बेसिक आइडिया समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करना है, इसलिए मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ। इसकी साइज़ हम ले लेते हैं, मान लीजिए 20। तो सबसे पहले हम सी आउट करते हैं, एंटर दी एज, और एंटर। इसके बाद हम सीन करते हैं एज, और नेम स्पेस std। कुछ प्रॉब्लम हो रही, शायद तक प्रोग्राम है। ओके, इसको लास्ट में देखते हैं। और उसके बाद हम सी आउट में करते हैं एंटर योर नेम, फिर हमें नेम के लिए हमें सीन डॉट गेटलाइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है जब हम इनपुट लेते हैं। तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं सीन डॉट गेटलाइन। फिर हमें जो हमने वेरिएबल बनाया है उसका नाम लिखना पड़ेगा, और उसकी साइज़ जो कि 20 दी है हमने। अभी हमने इग्नोर फंक्शन का यूज़ नहीं किया है, तो देखते हैं प्रोग्राम में आखिर क्या प्रॉब्लम आती है, और उससे हम फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमने पे स्पेस की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर रखी थी, इसलिए ये रेड लाइन आ रही थी। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो अब हम लिखते हैं रिटर्न 0, सॉरी 0। तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। देखते हैं क्या हमें ये नेम के लिए पूछेगा या नहीं। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और शायद तक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ करना पड़ सकता है। सो लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये हमें पूछ रहा है एंटर द एज। तो मान लीजिए मैं डालता हूँ 20, और एंटर योर नेम इसने हमें पूछा ही नहीं। मतलब खाली हमारे सी आउट में जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो प्रिंट हुआ है, पर इसने हमें ये नहीं पूछा कि स्ट्रिंग डालने के लिए जो मतलब इनपुट इसने हमसे लिया ही नहीं। प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, पर इसने हमसे इनपुट मांगा ही नहीं। इस इनपुट नहीं मांगा क्योंकि हमने सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ नहीं करा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम सीन फंक्शन का यूज़ करते हैं, और सीन फंक्शन के तुरंत बाद अगर हम सीन डॉट गेटलाइन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सीन डॉट गेटलाइन से पहले
सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी हम सीन फंक्शन का यूज़ करते हैं और सीन फंक्शन के यूज़ करने के तुरंत बाद मतलब जो हमारा नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट होता है वो गेटलाइन फंक्शन हो, तो हमें गेटलाइन फंक्शन के पहले सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं सीन डॉट इग्नोर सेमीकोलन। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमें ये नेम के लिए इनपुट पूछता है या नहीं पूछता है। तो हमने इसे फिर से रन करा तो इसने पूछी एज, तो मैं डाल देता हूँ 20। अब देख लीजिए इसने हमें नेम पूछा है तो मैंने डाल दिया मेरा नाम प्रांजल। तो आप देख सकते हैं कि सीन डॉट इग्नोर फंक्शन यूज़ करते ही हमारे प्रोग्राम में जो मिस्टेक हो रही थी, जो बग आ रहा था, वो रिजॉल्व हो चुका है। तो बेसिकली इसके पीछे क्या आइडिया है, क्या लॉजिक है और हमें सीन डॉट इग्नोर का यूज़ क्यों करना पड़ रहा है। आपको ये तो पता पड़ गया कि इसका यूज़ कहाँ पर करना है, तो अब हम जानते हैं इसका यूज़ हमें आखिर क्यों करना पड़ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारी जो मेमोरी होती है उस मेमोरी में हर वेरिएबल के लिए एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होता है। जो हमारी मेन मेमोरी होती है रैम, उसके अंदर जैसे ही हमने इंटीजर लिखा तो इंटीजर के लिए एक ब्लॉक आ गया। जैसे ही हमने कैरेक्टर नेम लिखा तो उसके लिए एक जो रिक्वायर्ड ब्लॉक मेमोरी था वो अलोकेट हो गया। पर एक्चुअली में जब भी हम जैसे ही सीन का स्टेटमेंट आया तो इसने जब प्रोग्राम ने इसको कंपाइल करा और इसने हमसे सीन के लिए पूछा, तो जैसे ही हमने कुछ कीबोर्ड से की एंटर करी तो एक्चुअली में वो उस अलोकेटेड ब्लॉक में जाने से पहले बफर में जाएगा। और ये बफर क्या होता है, बफर एक ऐसी स्पेस होती है जो प्रोसेसिंग के दौरान हमारे वेरिएबल को या इनपुट को जो हम देते हैं उससे स्टोर करता है टेम्परेरी। मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, होप सो कि आप इसे समझ पाएँ। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे ही हमने आई बनाया था और अभी आप इसका जो कैपिटल इसको जाने दीजिएगा, और फिर हमने एक कैरेक्टर नेम बनाया था, इसकी साइज़ हमने दी थी 20। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे ही हमने इंटीजर लिखा तब एक इंट नाम का ब्लॉक मेमोरी में अलोकेट हो गया और एक कैरेक्टर नाम का ब्लॉक भी, और जैसे ही हमने कैरेक्टर दिया तो कैरेक्टर नाम का एक ब्लॉक भी अलोकेट हो गया मेमोरी के अंदर। ये है हमारा आई और ये है हमारा नेम। पर एक्चुअली में जब भी जो सीन स्टेटमेंट था वो समझ लीजिए वो आई हमारा एज है। जो सीन स्टेटमेंट जब भी आया तो वो इसमें जाने से पहले एक बफर स्टोरेज होती है जो कि प्रोसेसिंग में कंपाइल टाइम के अंदर एक्चुअली में हमारे स्टोरेज में जाने से पहले प्रोसेसिंग के दौरान, प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है उस टाइम के अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो किसी और स्टोरेज में एक टेम्पररी स्टोरेज, या उसको बफर कहते हैं, वैसे टेम्पररी कहना सही नहीं होगा, उसे बफर स्टोरेज ही कहते हैं। वो उस बफर स्टोरेज में कुछ समय के लिए स्टोर था। उस बफर स्टोरेज को भी हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा बफर था। तो जैसे फिर हमने सीन के बाद ये तो यहाँ तक तो हमारा वेरिएबल अभी हमारा आई इसमें था, ये बफर है, ठीक है ना। ये वाला ये हमारा बफर है और ये हमारा मेन, ये हमारी मेन जो लोकेशन है जहाँ पर वेरिएबल को होना चाहिए था ये वो है, और ये हमारा बफर है जहाँ पर इसको आने से पहले हमारा आई यहाँ पर था। और प्रोसेसिंग के बाद ये आई यहाँ पर आ जाएगा, पर ये बफर अभी तक यहाँ से मिटा नहीं है, ये बफर यहाँ पर ही है, बफर नहीं गया है। अब यहाँ से आई चला जाएगा पर ये बफर यहाँ पर ही है। फिर हमने प्रोग्राम में हम आगे बढ़े, हमने सीन डॉट
गेटलाइन फंक्शन का यूज़ करा और हमने हमारा नेम और उसकी साइज़ लिख के भेजी थी हमने। तो एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो नेम था ना, ये नेम इस लोकेशन में जब भी हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करने वाले होते हैं तो हमें तब मांगता है जब उसकी स्टोरेज होगी, पर एक्चुअली में क्योंकि बफर बन जाता है तो बफर की वजह से ये स्टोरेज डिस्टर्ब हो जाती है और जो हमारा नेम है वो नेम इस बफर में चला जाता है और इसी वजह से मेमोरी एलोकेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है और हमसे कंपाइलर उसका इनपुट मांग भी नहीं रहा है। फिर हम जब सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो जब हम सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारा ये बफर क्लियर हो जाता है और सिर्फ हमारा जो नेम वेरिएबल है जो ओरिजिनली में होना चाहिए वही होता है। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब हम सीन के तुरंत बाद गेटलाइन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली हमें सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ नहीं करना पड़ता है, हमें सिर्फ सीन डॉट गेटलाइन फंक्शन के साथ में ही इसका यूज़ करना पड़ता है। तो एक्चुअली में ये सब कहानी होती है बफर की, जो कि प्रोसेसिंग से पहले हमारा डेटा उस बफर में स्टोरेज होता है, मतलब बफर में हमारा डेटा स्टोर होता है और उस बफर क्रिएट होने की वजह से जो हमारा जो नेम है ये नेम भी उस बफर में चला जाता है। तो इसी वजह से वो हमें पूछता नहीं है कि आप नेम को भी कीबोर्ड से इनपुट दीजिए। फिर जब हम सीन डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमसे वो बफर जो होता है बफर को हटा दिया जाता है मेमोरी से और जो ओरिजिनल जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए वो उसी ब्लॉक में जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सपोर्ट मिला तो मैं आपको और कोडिंग से या जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं लैंग्वेज के उन पर कुछ वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।